अलग तो हो गए, फिर झक मारकर बाप के टुकड़ों पर आन पड़े। कि लोगों की रेस इस मामले में ठीक नहीं है। आदमी को अपने हाल पे नजर करनी चाहिए। भाई बेटा, तुम तो किसी बात से कायल होने वाले हो नहीं, और ना मैं तुम्हारी तरह मंतक पढ़ी हूँ। मैं तो सीधी सी बात जानती, पर 10 रुपए महीना तुम कमाते हो, अल्लाह का फजल है, बाल बच्चे हैं नहीं, 2 मियाँ बीवी हो, गोश्त रोटी खाओ, नैन सुख तंजेब करो। नौकरी तो नौकरी, जिंदगी का भरोसा नहीं। यही तो मैं सोचता हूँ कि खुशी अलग होकर रहने में है या साथ में। खैर, दलील या हुज्जत से क्या मतलब? सीधी बात क्यों नहीं कहते कि अम्मा से अलग होना ही नहीं चाहते हो? एक बात हमने तुमसे कही, उसको कबूल करने में तुम्हें बला का तामुल हुआ, और फिर कहते हो कि हमारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं करते। कि इस वक्त आप आराम कीजिए, मैं इस मजमून को फिर सोचूंगा। आदाब भाई साहब। आदाब। वुजू के वास्ते गर्म पानी मौजूद है। नहीं भाई, हम तो मस्जिद में जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। अरे भाई साहब, चले मत जाइएगा, आपके वास्ते चाय बनाई है। अच्छा, सादी भेजिएगा या दूध की? जैसे मिल जाए। क्या बात है, आवाज कुछ भारी मालूम होती है, लगता है नजले की तहरीक है। नहीं, नजले की तहरीक तो नहीं, रात अम्मा जान के साथ देर तक बातें करता रहा। बदख्वाबी अलबत्ता है। मालूम होता है तुमने मेरे कहने पर अमल नहीं किया। नहीं अम्मा, सच कहता हूँ, लड़ाई भड़ाई कुछ नहीं हुई। तो फिर सुस्त क्यों? वो सोता उठकर आया हूँ ना, इस सबब से शायद आपको मेरा चेहरा उदास मालूम होता है। अरे बेटा, होश कर, पहले तुमको सोता उठकर थोड़ी देखा है। सच बता, क्या बात है? अम्मा, वो अकबरी अलग होना चाहती है। हर चंद के मेरी तमन्ना यही थी, जब तक दम में दम है तुम सबको अपने कलेजे से लगाए रखूं, तुम दोनों भाई इत्तेफाक से रहो। मगर मैं देखती हूँ कि यहाँ सामान ही उल्टे नजर आते हैं। लो, आज मैं कहती हूँ, ब्याह के दूसरे महीने के बाद ही अकबरी का इरादा अलग घर करने का था। तुम मुझको 10 रुपए देते हो, उनको नागवार गुजरता है। आए दिन मैं तुम्हारी बीबी की सहेलियों से यही सुनती हूँ, अलग मकान करेंगे, जुल्फन को साथ ले जाएंगे। लेकिन अम्मा, मैं तो अलग होना नहीं चाहता हूँ। ओहो बेटा, आदमी ब्याह करता है आसाइश और खुशी के लिए। आए दिन की लड़ाई, रोज रोज का झगड़ा निहायत बुरी बात है। देखो बेटा, अगर तुम्हारी बीबी को यही मंजूर है और अलग घर करने में ही उनकी खुशी है तो बिस्मिल्लाह, हमको कोई उज़र नहीं।
तुम जहां रहो खुश रहो। खुदा ने एक ममता औलाद के पीछे लगा रखी है। सो कभी तुम इधर को आए, एक नजर देख लिया, सब्र आ गया। कभी काम धंधे से मुझे छुटकारा मिला, मैं आप चली गई, तुमको देख आई। ठीक है माँ, मैं अलग नहीं रहूंगा माँ। बीबी रहे या जाए, मैं नहीं अलग रहूंगा माँ। अरे बेटा, कहीं शराफों के यहाँ भी बीबियां छूटती हैं? तुमको अपनी उम्र उनके साथ ही काटना है। हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। मेरी सलाह मानो तो जो वो कहती हैं सो करो। भाई आकिल मियाँ, मेरा ख्याल है कि जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि रफ़े फसाद बेहतर है। दुरुस्त शेख भाई आकिल, तो ये जहाँ तक मोहब्बत और अताअत का ताल्लुक है वो तुम अलग होकर भी कर सकते हो। हाँ मियाँ, ये रोज रोज की किलकिल बेहतर नहीं होती। अगर तुम्हारी बीबी संभल जाएं और घर को घर समझे तो मैं भाई समझता हूँ। तुमको उनकी नाफरमानी, बदमिजाजी और बदजबानी का कुचल नहीं महदी, वो मैं जानता हूँ। हाँ भाई, नहीं बात सुनो मेरी यार, ये अलग रहने में कोई ऐसा ऐब नहीं, कोई गुनाह नहीं। बस ये कि खानादारी की फिक्र करना पड़ेगी और तंगी से गुजरेगी। दुनिया में रहकर फिक्र से किसी हालत में निजात नहीं। आकिल मियाँ, ये रोज का फसाद भी बजाय खुद एक अजाब है। दुरुस्त। और तंगिए रिस्क का अंदेशा भी बजा है। पर जो मुकद्दर में है बहरहाल पहुंचेगा। आदमी की सही और तदबीर को इसमें क्या था? ये भी दुरुस्त। अब भाई आकिल, वो आपके मकान के मुत्तसिल जो मकान है भाई वो खाली है। अब कहो तो बात कर लूं, 1 रुपया माहवार किराया है, अब कहो तो कुंजी ले लूं, हैं? अजमत मामा, जी बेबी। तुमने मिजाजदार बहू का सारा सामान रखवा दिया है? हाँ बेबी, रखवा दिया। अब बेबी, अब मैंने सुना है वो अपना आकिल मियाँ ने तारकश वाला मकान किराए पे ले लिया। अजमत औलाद की खुशी है। हाँ है, तो क्या वो अब बिल्कुल अलग रहेंगे? मैंने तो जब से उनका ब्याह किया है उनको अलग समझा है। ना वो अनोखे बेटे, ना मैं अनोखी माँ। फिर कौन बेटा उम्र भर माँ के साथ रहा है? तुम वो सामान हाँ हाँ बेबी, वो बड़े क्या हाय हाय, आज तो चूड़ा हो गए खुदा की कसम। अब अपना संदूक, बर्तन, मसारियाँ, पलंग, पीढ़ी, वो खंजरी, डफली सब कोठरी में रखवा दिए। वो मिजाजदार बहू आ गई। अच्छा जाओ, तुम आकिल को भिजवा दो। अच्छा भी बात, अभी भिजवा रही, अभी भिजवा रही। जी अम्मा। आखिर बेटे तुम दोनों मियाँ बीवी अपनी चीजें अच्छी तरह देखभाल लो। अम्मा ये क्या क्या बात कर रही हो? कोई गैर जगह थोड़ी थी। नहीं बेटे, ये बात नहीं। उठाने बिठाने में कोई चीज इधर उधर ना हो जाए।
अजमत मामा, जी बीबी। तुम सारा सामान तारकश वाले घर में पहुंचा दो। आया था बीबी, अभी पहुंचा देती। लो साहब, ये कबाब, मलाई, दही बहुत कुछ खा चुके। अब कुछ खाने का बंदोबस्त भी हो जाए। 3 दिन से दोनों वक्त अम्मा के यहां से खाना आ रहा है। सब असबाब अभी बेठिकाने पड़ा है। फरागत मिले तो हंडिया चूल्हे को देखे ना, अभी फरागत नहीं है हमें। अब भाई कुछ भी हो, अब तो खाना पकाने का बंदोबस्त करना ही होगा। मैंने अम्मा को खाना भिजवाने से मना कर दिया है। जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कर लेंगे बंदोबस्त भी। सुनिए, काम पे जा रहा हूं मैं। अरे तो हमने क्या तुम्हारा पल्ला पकड़ रखा है? ये दरवाजा बंद कर लीजिए, क्योंकि अभी तो आपकी आंखें खुलेंगी नहीं। कहा ना बंद कर लेते हैं। बीबी, ए बीबी, बीबी, बेबी, ए बीबी, मीरन, हे मीरन, इधर को आइयो। अरे क्या है? भाई इधर को आ। सो रही है क्या? हाँ, बेखबर। हाय जल्दी से आ जा। हैं? हाँ, आ रही हूँ, जल्दी। अभी आ रही हूँ। अरे मीरन, अरे क्या है? इधर ही रुक, इधर से देती हूँ।
अरे क्या हुआ? ये तड़प क्यों रही हो? दिन दहाड़े सारा अखबार उठा के ले गए, पीने का कटोरा तक ना छोड़ा। इस तरह सोओगी तो यही सब होगा। अब तुम भी मुझे को बुरा कहो। ए जाके कोई कर्ज दाम करो। अभी तो कुछ नहीं है। अभी अम्मा से दवा, रकाबी और लगन लाता हूँ। अल्लाह, मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। ओ जुल्फान, अरे ओ जुल्फान। बीबी, बीबी, सुना कुछ? मोहल्ले में एक पियमा ने दुकान लगा रखी है। तस्बीह, खाक शफा, आबे जमजम, मदीना की खजूरें, सुरमा, नादे अली और पानसुरा रखे हैं। मोहल्ले के लोग ज़ियारत कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छा हुआ, हम भी तबरुकात की ज़ियारत करेंगे। अच्छा तो यूं कीजिए जुल्फन कि जब अम्मा उठे ना तो उसे यहाँ बुला लाइयो। अच्छा ये तो बता कि लोग तबरुकात की ज़ियारत ही कर रहे हैं, कोई खरीद भी रहा है? खरीद क्यों नहीं रहे? 20 योमा माए नादे अली और सुरमा लेकर गई है। मियाँ भाई की मम्मा तो कह रही थी कि बी अम्मा बड़ी अल्लाह वाली है, उसने तो हज भी किया हुआ है। हाय, ये तो हमारे नसीब अच्छे हुए कि ऐसी अल्लाह वाली बी अम्मा हमारे महल्ले में आई है। अच्छा अच्छा जुल्फन तू यूं कर कि जल्दी से उसे बुला ला, ये ना हो कि वो यहाँ से चली जाए। अच्छा जा, जा। हे बिटिया, खुश रहो, दूधो नहाओ, पूतों पलो, सदा सुहागन रहो, जुग जुग जियो बिटिया। ए जुल्फन, भाग के जा, बी अम्मा के लिए बादाम का शरबत तो लेकर आ। अच्छा बीबी। ए बी अम्मा, ये सुरमा क्या कोहे तूर का है? हाँ बिटिया, ये सुरमा कोहे तूर का है। जब मैं अरब हज के वास्ते गई थी ना, तो रास्ते में कोहे तूर की भी ज़ियारत की थी बिटिया। तो बी अम्मा, क्या वो सारा पहाड़ स्याह रंग का है? हाँ बिटिया, वो सारा पहाड़ ही स्याह हो गया है। लोग ये सुरमा तबरुक के तौर पे ले जाते हैं। मेरा तो जी चाहता है बिटिया सारे तबरुकात मुफ्त में बांट दूं, पर क्या करूं, बीमार भांजी का साथ है, इलाज मुआवजा हो रहा है उसका, बस और क्या। अम्मा हेलो शुभ। जीती रहो बिटिया। ए बिटिया, तुम्हारे मियाँ क्या करते हैं? नौकर हैं। बच्चा बच्चा कोई नहीं है? हाँ, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ बी अम्मा। ब्याह को कितने रोज हुए? अभी बरस रोज नहीं हुआ। अरे तो ऐसे भी नाउम्मीदी की कौन सी बात है, तुम्हारे तो इतने बच्चे होंगे कि संभाल भी ना सकोगी। अलबत्ता अब अकेलेपन का एहसास होता होगा। मैंने कहा बिटिया, तुम्हारे मियाँ तो खुश रहते हैं तुमसे? वो तो हमेशा ही ना खुश रहते। सास ससुर कहाँ रहते हैं तुम्हारे? इसी शहर में अलहदा रहते हैं। अच्छी बात है, अलहदा रहते हैं। सास तो बहू का सुख कभी बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। बिल्कुल ठीक, जितना अरसा मैं वहां पे रही हूँ, रोज छक 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 किल 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 किल। अच्छा भी अम्मा, ये तो बताओ कि हज जाते वक्त रास्ते में तुमने और क्या क्या देखा? अच्छा बिटिया, ये बातें फिर कभी बताऊंगी, अब मैं चलती हूँ। तो फिर कब आओगी भी अम्मा? अरे बिटिया, बीमार भांजी का इलाज हो रहा है, उससे जब फुर्सत मिली तो दूसरे तीसरे रोज आके तुझे देख जाया करूंगी मेरी बच्ची। अब मैं चलूं। अभी वे अब जुल्फन मिली थी, बता रही थी कि वो अकबरी भी बड़े आराम से है।